जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर, जहां आपको बता दें राजधानी त्बिलिसी में संसद के बाहर विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं और विदेशी प्रभाव बिल का विरोध लोग कर रहे हैं। आपको बता दें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जोरदार झड़प हुई। ये तस्वीरें देखिए। विदेशी प्रभाव बिल के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। लोगों की पुलिस वालों से धक्का मुक्की हुई और तनाव बढ़ता गया तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े, रबड़ की गोलियां चलनी शुरू हुई। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया था और पुलिस दर्जनों युवाओं को धकेलकर संसद भवन से दूर ले जाती हुई नजर आई। दरअसल जॉर्जिया की संसद में इन दिनों विदेशी प्रभाव विधेयक पर तनाव बना हुआ है और 3 हफ्ते से हो रहे प्रदर्शन के बीच ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। कल पुलिस ने हिंसा का सहारा लिया। मंगलवार को रैली पर हिंसक कार्रवाई की गई और बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई लोगों की पिटाई हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठी डंडों के अलावा वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। लोगों पर पानी की तेज बौछार फेंकी गई, वो तस्वीर देखिए। जॉर्जिया के विदेशी प्रभाव बिल के मुताबिक विदेशों से 20% से ज्यादा पैसा हासिल करने वाले संगठनों को विदेशी एजेंट के तौर पर रजिस्टर होना होगा और इस बिल पर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। जॉर्जियाई राष्ट्रपति भी इस बिल के खिलाफ हैं और इसी बिल पर स्थिति विस्फोटक बन चुकी है। विपक्ष का गुस्सा सड़क पर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से विरोध के दौरान लगातार शांति की अपील की जा रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से कई जगहों पर विरोध की खबरें भी थी, लेकिन मंगलवार को पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो लोग उग्र हो गए और तोड़फोड़ हो गई। इसके बाद पुलिस का दमन भी तेज हो गया। विदेशी प्रभाव बिल को आलोचकों ने रूसी कानून का नाम दिया। इसकी तुलना मॉस्को के विदेशी एजेंट कानून से की जा रही है, जिसका इस्तेमाल वहां असहमति को कुचलने के लिए होता है। और आपको बता दें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने भी जॉर्जिया के विदेशी प्रभाव बिल का विरोध किया है। जॉर्जिया यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश में जुटा है और इस बिल के बाद जॉर्जिया की ईयू में शामिल होने की मांग को झटका लगा है। और जॉर्जिया की तरह अमेरिका का न्यूयॉर्क भी विरोध प्रदर्शन की आंच में तप रहा है। अमेरिका जब तक दूसरे देशों में होने वाले छात्र प्रदर्शनों पर टिप्पणी करता रहता है तो कैंपस में जोर जबरदस्ती को लोकतंत्र विरोधी मुहिम करार देता रहा है, लेकिन अब अमेरिका खुद अपनी धरती पर छात्र आंदोलन का किस तरीके से सामना कर रहा है उसकी ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में मौजूदा फिलिस्तीनी समर्थक आंदोलन को सबसे उग्र आंदोलन माना जा रहा है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे उग्र आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है उसकी कुछ और तस्वीरें भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। इसके अलावा सिटी कॉलेज, न्यूयॉर्क और साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में भी छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इजरायल का विरोध जता रहे हैं। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते से जारी प्रदर्शन किस तरीके से कल और ज्यादा उग्र हो गया उसकी तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि इजरायल विरोधी छात्रों ने यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन के झंडे फहराए। इसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने मोर्चा संभाला। कैसे खिड़की तोड़कर बिल्डिंग में ये शामिल हुए वो तस्वीर आपके सामने। 50 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान जमकर हंगामा होता रहा, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस पूरे परिसर का घेराव कर दिया गया, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बवाल उस वक्त बढ़ गया जब इन छात्रों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग शुरू हुआ, क्योंकि इस इमारत पर छात्रों का कब्जा हो चुका था। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मैनहट्टन परिसर में हैमिल्टन हॉल के सामने प्रदर्शनकारी किस तरीके से जुटे और
कुछ देर बाद वो अंदर भी शामिल हो गए। बाहर की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अंदर जैसे ही ये घुसे, दरवाजे, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, ये सब कुछ लगाकर इन्होंने पूरे एरिया को ब्लॉक करने की कोशिश की। पुलिस को एक एक कर छात्रों को बाहर निकालना पड़ा। बाहर आने के बाद फिर हंगामा शुरू हो गया। छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। 1968 के नागरिक अधिकार आंदोलन और वियतनाम युद्ध विरोधी प्रदर्शन के दौरान भी इस इमारत पर कब्जा कर लिया गया था। अब अमेरिका के करीब 50 कैंपस में इजरायल विरोधी प्रदर्शन तो जारी है। अब तक करीब 600 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारियां हुई हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज में टेंट लगा रखे हैं। दिन रात छात्र यहां डटे हुए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बवाल बढ़ा तो क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया। इस बीच राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इन छात्र प्रदर्शन का समर्थन किया है। छात्र आंदोलन की आग सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क तक भी पहुंच गई है। यहां फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का आमना सामना पुलिस से हुआ। वही तस्वीर आपके सामने, कई छात्र पुलिस वालों पर हमला करते हुए भी नजर आए। उग्र होते आंदोलन के बीच पुलिस के एक्शन की भी तस्वीरें सामने आई हैं। हिंसा पर काबू पाने की पुलिस किस तरीके से कोशिश कर रही है, ये देखिए तस्वीरें। हालांकि छात्रों को काबू में किया गया, दर्जनों लोगों पर बल प्रयोग की ये तस्वीर तो आपके सामने है, लेकिन इस बीच कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में भी फिलिस्तीन समर्थक छात्रों ने कैसे आंदोलन किया, वो तस्वीर देखिए। आंदोलन जब उग्र होने लगा तो पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। और ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। हालांकि उस इमारत से दूर इन्हें खदेड़ने में तो कामयाबी मिली, लेकिन जब बाहर भी ये सभी प्रदर्शनकारी डटे रहे तो बल प्रयोग हुआ और आंसू गैस के गोले दागे गए।